चलिए स्टार्ट कीजिए अपनी क्लास को। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 का सब्जेक्ट मैथ कक्षा 10वीं की गणित विषय, और उसमें हम डिस्कस कर रहे हैं कक्षा 10वीं की अध्याय 1। अध्याय 1 में हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था, तो अध्याय 1 में हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने, क्या पढ़ा था हमने, तो हमने बताया था भिन्न क्या होता है। भिन्न किसी पूर्ण भाग का, किसी पूर्ण का भाग होता है, किसी पूर्ण का भाग होता है क्या। जैसे कि मान लो कोई पूर्ण, जैसे मान लो पूर्ण भाग क्या है, कि ये पूर्ण भाग है, एक ये पूर्ण भाग है ना। तो इसके कोई भाग, जैसे मान लीजिए इसका कोई एक भाग है, ऐसे देखिए ये इसका कोई एक भाग है ना, कोई एक पार्ट या कोई एक भाग, मैं बोलूँ अगर इसको मैंने ऐसे बांटा हुआ है, इसका एक कोई भाग है ना, जैसे एक भाग हो गया, एक भाग है, ये क्या कहलाएगा, ये जो एक भाग बोलेंगे सर ये 1/4 के बराबर, यानी क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया, यानी भिन्न क्या होता है, संपूर्ण भाग का पूर्ण का भाग होता है। कोई भी एक संपूर्ण होता है उसका भाग होता है, उसे हम भिन्न कहते हैं। एक पूर्ण होता है उसका भाग होता है, कोई भी एक पूर्ण भाग होता है उसका, कोई भी भाग होता है उसे हम क्या करते हैं, भिन्न कहते हैं, है ना। कोई एक पूर्ण पार्ट का, या आप बोल सकते हो संपूर्ण पार्ट का भाग जो हो उसे क्या कहेंगे, हम भिन्न कहेंगे। क्लियर। जैसे कि एक रोटी, रोटी को हम क्या करेंगे, उसका टुकड़ा कोई ले लेते, इसका टुकड़ा क्या कहलाएगा, भिन्न कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल ले लो, और कोई भी पिज्जा हो गया, पिज्जा को हम लोग बहुत जगह कट कर देते हैं, है ना। तो पिज्जा को हम लोग बहुत जगह कट करते हैं ना, तो उसमें समझो एक पार्ट ले लेंगे, क्या बोलेंगे, वो पार्ट उसका भिन्न कहलाएगा, है ना। चल अब देखो इसमें सब, सुशील कुमार नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया बाबू, कोशिश करो कृपया करके अनावश्यक हरकतें बाबू नहीं किया करो, नहीं तो मैं आपको क्लास से बाहर कर दूंगा, है ना। इस बात पर ध्यान दिया करो, अनावश्यक हरकतें नहीं किया जाता बाबू क्लास में, है ना। आराम से शांति से पढ़ो, आराम से पढ़ते हैं हम लोग मिलकर, है ना। अच्छी से अच्छी चीजें सीखेंगे ताकि आपको भी फायदा करेगा, हम और आपके साथ वालों को भी फायदा करेगा, है ना। चलो, किसी भी प्रकार का अनावश्यक आपको चैट बॉक्स में लिंक नहीं शेयर करना होता है, ठीक है। वो उम्मीद करते हैं आप समझ जाए वो, है ना। चलो ये हो गया। अब आते हैं सर, ये तो समझ में आ गया कि सर फोन का भाग होता है। अब तीन, तो एक दो भिन्न ले, जैसे मैं भिन्न लिखूं, अगर मैं बोलो 3/4 लिखा है, तो हम क्या जानते हैं 3/4, हम जानते हैं सर 3 क्या होता है, हम सर जानते हैं 3 होता है हमारा अंश। सर 4 क्या होता है, 4 होता है हमारा, हाँ, 3 क्या होता है, 3 हो गया हमारा अंश, और 4 क्या होता है, 4 होता है हमारा हर। ठीक है, ये सबको पता है। अंश मतलब न्यूमरेटर, हर मतलब डिनोमिनेटर, है ना। अंश मतलब न्यूमरेटर, हर मतलब डिनोमिनेटर, है ना। चलो एक क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूं कि आप 5/6 में 6 क्या दर्शाता है, जल्दी बताएंगे। 5/6 में 6 क्या दर्शाता है, चैट में बताना आप। ग्रेट, सारे बच्चे बताएंगे, सारे बच्चे बताएंगे क्या दर्शाता, बताएंगे सारे बच्चे, सारे बच्चे बताएंगे क्या दर्शाता है। हाँ, बहुत बढ़िया। 5/6 में जो 6 होता है वो क्या दर्शाता है, वो दर्शाता है, हाँ, वो दर्शाता है, हाँ, क्लियर है। 6 क्या होता है, वो दर्शाता है, हाँ, है ना। चलो बहुत बढ़िया, क्योंकि नीचे वाला का हर का आते हैं, ऊपर वाला का अंश का आता है ना। चलो इसी से रिलेटेड ना एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, और इस क्वेश्चन का आंसर हमें करना है पोल सेक्शन में जाकर। इस क्वेश्चन का आंसर हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन का आंसर हमें करना है पोल सेक्शन में जाकर। क्वेश्चन जो है बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, जल्दीबाजी में आंसर हम नहीं करेंगे, आराम आराम से आंसर करेंगे। टेक योर टाइम। 13/11 में 13 क्या दर्शाता है, 13/11 में 13 क्या दर्शाता है। हाँ, सारे के सारे बच्चे आंसर करेंगे, और अभी तक 76 बच्चे ज्वाइन किए, 76 बच्चे के 76 बच्चों का आंसर आना चाहिए, है ना। चलो, 13/11 में 13 क्या दर्शाता है। What does 13 denote? In 13/11, what does 13 denote?
ठीक है, चलो कुछ देर और टाइम लेंगे क्योंकि अभी तक मात्र 46 बच्चों ने आंसर किया, अभी भी बहुत बच्चे बाकी हैं, जैसे 80 बच्चे ज्वाइन कर गए हैं और मात्र अभी तक 47 बच्चों ने किया। ठीक है, तो कुछ देर और वेट कर लेते हैं, 10 से 15 सेकंड वेट करते हैं ताकि सारे बच्चे आंसर करें। सारे के सारे बच्चों को आंसर आना चाहिए, कहाँ पे आंसर आना चाहिए, पोल सेक्शन, है ना। चलो जल्दी करेंगे, सारे सारे बच्चे आंसर करेंगे, कहाँ आंसर करेंगे आप, पोल सेक्शन, जल्दी कीजिए। हाँ, जो भी बच्चे अभी तक पोल सेक्शन आंसर नहीं किया जल्दी करेंगे, नहीं तो आपकी अटेंडेंस लगने की चांसेस होगी ना कम हो जाएगी, इसलिए सारे बच्चों को जरूर 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 पोल सेक्शन में आंसर करना। ठीक है, चलो ठीक है, चलिए लास्ट 5 सेकंड, चलिए 5, 4, 3, 2, 1, है ना। बहुत बढ़िया, चेक करते हैं। सबसे आसान सवाल था सर, है ना। क्या बोला गया है, 13/11 में, पहले देख लेते हैं दोनों को। 13 क्या है, 13 है हमारा अंश, मतलब न्यूमरेटर, और 11 क्या है, 11 है हमारा हर, मतलब डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर, है ना। तो इसमें बोला है कि 13/11 में 13 क्या दर्शाता है, तो 13 क्या है, देखो 13 हमें अंश दर्शाता है, 13 क्या दर्शाता है, 13 दर्शाता है अंश, यानी कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी जो है मेरा सही उत्तर है, ऑप्शन डी जो है मेरा सही उत्तर है। क्लियर है, चलो तो अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट जल्दी करेंगे, है ना, आसान सा। चलो, तो हमने भिन्न पढ़ लिया था, अब हम पिछले क्लास में क्या स्टार्ट करने वाले थे, तो हम स्टार्ट करने वाले थे भिन्नों के प्रकार, क्या स्टार्ट करने वाले थे, भिन्नों के प्रकार। तो मैंने आपको थोड़ा बहुत आइडिया बता दिया था कि भिन्नों के प्रकार में क्या देखने वाले हैं, कि अगर अंश बड़ा होता है तो उसे क्या कहते हैं, अगर अंश छोटा होता है तो उसे क्या कहते हैं, है ना। चलो एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो भिन्नों के प्रकार जो होती है वो 3 प्रकार के होते हैं। जो सबसे पहला प्रकार होता है वो होता है उचित भिन्न, जिससे हम इंग्लिश में प्रॉपर फ्रैक्शन भी कहते हैं। अब ये क्या होता है, ध्यान समझिए, इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है अंश जो न्यूमरेटर जो होता है डिनोमिनेटर से छोटा होता है, न्यूमरेटर जो होता है वो डिनोमिनेटर से छोटा होता है। जैसे कि एग्जांपल देख लीजिए, 7/8, यहाँ पे देखो न्यूमरेटर क्या है 7 और डिनोमिनेटर क्या है सर 8, अंश क्या है 7 और हर क्या है 8। अब ध्यान से देखो क्या है, यहाँ पे 7 जो है छोटा है 8 से, यानी इस प्रकार के केस में यह क्या कहलाएगा, यह हमारा उचित भिन्न प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा, उचित भिन्न प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट, विषम भिन्न या अनुचित भिन्न। विषम भिन्न या अनुचित भिन्न, इसमें क्या होता है, इसमें ना अंश जो होता है वो बड़ा होता है हर से, इसमें क्या होता है, अंश जो होता है वो बड़ा होता है हर से, मतलब न्यूमरेटर क्या होता है इसका ग्रेटर देन होता है डिनोमिनेटर के, इसका जो न्यूमरेटर होता है वो ज्यादा बड़ा होता है आपका हर से, मतलब हर से बड़ा होता है, तो उसे कहते हैं हम विषम भिन्न या अनुचित भिन्न, या इंग्लिश में बोले तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इंग्लिश में बोले तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे कि अगर मैं बोलूं 10/9, तो आप क्या बोले सर, यहाँ पे देखो 10 ज्यादा है किससे, 9 से, मतलब अंश ज्यादा है 9 से, यानी ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा विषम, ये क्या हो गया, ये हो गया हमारे पास विषम भिन्न, अनुचित भिन्न, है ना। और ये क्या हो गया, ये हो गया हमारे पास उचित भिन्न, उचित भिन्न, है ना। आते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट है हमारे पास मिश्र भिन्न। नेक्स्ट क्या है, मिश्र भिन्न। और मिश्र भिन्न बहुत आसान है, देखो ये दोनों समझ में आ गया, उचित भिन्न और अनुचित भिन्न समझ में आ गया। उचित भिन्न में क्या होता है, उचित भिन्न में क्या होता है, हमेशा 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 हमारा अंश जो होता है छोटा होता है हर से, तो उसे उचित भिन्न प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। अनुचित भिन्न में क्या होता है, विषम भिन्न में क्या होता है, हमारा अंश हमेशा बड़ा होता है हर से, तो उसे हम विषम भिन्न कहते हैं। अब आता है सर अगला जो मिश्र भिन्न, ये सबसे आसान होता है पहचानना, ठीक है, होता है क्या, चलो समझ, जो मिश्र भिन्न होता है ना, जो ये मिश्र भिन्न होता है ना, ये क्या होता है समझो, तो मिश्र भिन्न क्या होता है, ये मिलकर बना होता है किससे किससे, ये होता है सर एक पूर्ण भाग से, एक पूर्ण भाग से और एक उचित भिन्न से, उचित भिन्न से, है ना। तो पूर्ण भाग मतलब जैसे मान लो 2,
और उचित भिन्न मान लो देखो 1/2, पूर्ण भाग हो गया क्या 2, उचित भिन्न क्या हो गया 1/2। उचित भिन्न मतलब जिसका अंश जो है हर से छोटा हो। तो अंश क्या है सर 1 और हर क्या है 2। तो देखो क्या ये उचित भिन्न है। जब इन दोनों को हम एक साथ लिखेंगे क्या लिखेंगे 2 सही 1/2, 2 सही 1/2। तो इस प्रकार के भिन्न को हम बोलते हैं मिश्र भिन्न। ध्यान दीजिएगा, फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूँ, मिश्र भिन्न होता है जहां पे पूर्ण भाग मतलब कंप्लीट भाग होना चाहिए, एक संपूर्ण भाग होना चाहिए, जिसमें हम उचित भिन्न को हम जोड़ते हैं, उससे हम कहते हैं क्या, उसे कहते हैं मिश्र भिन्न, उसे कहते हैं मिश्र भिन्न। यहाँ तक क्लियर है। चलो अगर आपको यहाँ तक समझ में आएगा जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट जल्द करेंगे। हाँ जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में डाउनलोड, है ना। अब देखो तो इससे रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन मतलब एग्जांपल भी ध्यान से देखो। देखो सबसे पहला हमें कैसे उचित भिन्न, जिसमें सर अंश जो है छोटा होता है किससे, हर से। चेक कर लो, देखो 3 जो सर छोटा है 5 से, ठीक है, 6 छोटा है 8 से, ठीक है। अब देखो विषम भिन्न या अनुचित भिन्न क्या होता है, जिसमें हमारा अंश जो होता है वो बड़ा होता है हर से। यानी देखो यहाँ 5 क्या है बड़ा है देखो हर से, यहाँ 11 क्या है देखो बड़ा है 8 से, यानी क्या हो गया, ये हो गया 5/3, 11/3। ये हमारे क्या ये हो गया हमारे पास विषम भिन्न अनुचित भिन्न। और मिश्र भिन्न क्या, मिश्र भिन्न तो सबसे आसान सर, इसमें एक पूर्ण भाग बताओ, तो पूर्ण भाग में क्या जोड़ा होता है सर उचित भिन्न। इसको ध्यान दीजिएगा क्या जोड़ा होता है सर उचित भिन्न। और उचित भिन्न क्या होता है, जिसका सर अंश जो है हमेशा हर से छोटा होता है ना। तो इसका पूर्ण भाग क्या है देखो, इसका पूर्ण भाग 4, इसका पूर्ण भाग 1। और इसके साथ जो रखा गया है देखो 2/3 या 1/2, ये क्या है, ये हमारा उचित, ये क्या है ये हमारा उचित भिन्न। क्यों, क्योंकि उचित भिन्न क्यों है सर, क्योंकि इसका अंश जो है हर से छोटा है। अंश जो है किससे छोटा है, हर से छोटा है। चलो जल्दी से आप इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लो और चैट में आप डबल वेरीफाई करो, जल्दी करेंगे, है ना। अब इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लो और चैट में आप डबल वेरीफाई करो, जल्दी करेंगे, है ना। चलो अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट, जो है 2 क्वेश्चन। 4 सही 2/7, 2 सही 5/2, 4 सही 2/7, 2 सही 5/2। अब हमें बताना है इन दोनों में से, इन दोनों में से जो जो मिश्र भिन्न है, मिश्र भिन्न है, जैसे मान लो ये पहला ये दूसरा, अब आपको बताना है कौन सा मिश्र भिन्न है। पहला दूसरा अगर दोनों है तो पहला दूसरा लिख दो, अगर सिर्फ पहला है तो पहला लिखो, सिर्फ दूसरा है तो दूसरा लिखो। आपको कौन कौन से इसमें मिश्र भिन्न है, पहला या दूसरा पहला, दोनों बताना है। चलो देखते हैं देखते हैं कितने बच्चे बता रहे हैं। अच्छा अधिकतर बच्चों का आंसर है सर पहला मिश्र भिन्न है, दूसरा नहीं है क्या, दूसरा नहीं है क्या। अच्छा कुछ बच्चे बोले सर दोनों है। जो बच्चे दोनों बोले यानी वो बच्चे ध्यान से नहीं पढ़ रहे हैं, हाँ ना। जो बच्चे दोनों बोले इसका मतलब वो ध्यान से नहीं पढ़ रहे हैं, इसका तो सिंपल है वो ध्यान से नहीं पढ़े। मैंने आपको बताया मिश्र भिन्न क्या होता है, चलो मैं आपको यहाँ पे भी एक बार फिर से बताता हूँ। मिश्र भिन्न होता है सर जिसमें पूर्ण भाग होता है और सर जिसके साथ उचित भिन्न होता है। तो पहले आप उचित भिन्न यहाँ पे देख लो कि किसमें उचित भिन्न है। पूर्ण भाग तो देखो इसमें भी पूर्ण भाग है, इसमें भी पूर्ण भाग है। अब देख लो उचित भिन्न किसमें, उचित भिन्न मतलब जिसमें अंश जो होता है हर से छोटा होता है। देखो तो इसका अंश देखो हर से छोटा है, यानी देखो ये हमारा क्या बोलेंगे सर, ये देखो हमारा क्या है उचित भिन्न है। क्या ये हमारा उचित भिन्न यानी क्या बोलेंगे सर, ये हमारा मिश्र भिन्न है। क्या है मिश्र भिन्न है। लेकिन यहाँ पे देखो 5/2 है, यानी देखो 5 ज्यादा बड़ा है 2 से, 5 बड़ा है यानी क्या है ये सर हमारा अनुचित भिन्न। क्या है सर ये हमारा अनुचित भिन्न है, विषम भिन्न है, अनुचित बोलो या विषम भिन्न है, ये हमारा विषम भिन्न है। क्या है विषम भिन्न है। तो क्या ये अगर हमारा विषम भिन्न है तो हमें पता है सर पूर्ण भाग और अनुचित भिन्न या पूर्ण भाग और विषम भिन्न को जब हम एक साथ लेते हैं तो क्या वो हमारा मिश्र भिन्न कहलाता है, नहीं कहलाता है। मिश्र भिन्न हमेशा क्या होता है सर, मिश्र भिन्न हमेशा होता है उचित भिन्न और पूर्ण भाग। लेकिन यहाँ पे सर अनुचित भिन्न आ गया, इसलिए सर ये क्या होगा, इसलिए सर ये हमारा मिश्र भिन्न नहीं है, मिश्र भिन्न नहीं है, मिश्र भिन्न नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि सर ये दो 5/2 जो है 5/2 जो है ये हमारा विषम भिन्न है।
ये हमारा क्या है, ये हमारा विषम भिन्न है। ये हमारा क्या है, विषम भिन्न है। समझ में आया? चलो तो जल्द से आप इस अजय कुमार नाम से जो बच्चा ज्वाइन किए बाबू, आप मत डिसाइड करो, मैं खुद डिसाइड करूंगा कब आपको क्वेश्चन कराने हैं, है ना। ध्यान से देखो, हाँ जो भी पोल में जब भी मैं आप हाँ उसके लिए प्रिपेयर हो जाओगे, मैं आपको जरूर करा दूंगा पोल में क्वेश्चन, है ना। थोड़ा सा पहले प्रिपेयर करो, थोड़ा सा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, फिर हम लोग करेंगे पोल में क्वेश्चन। ठीक है, चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट उसमें डबल वर्ड करो। एक ही बार तक का टाइप करना है, एक से ज्यादा बार टाइप नहीं करना है आपको, है ना। एक से ज्यादा बार आप लोगों को टाइप नहीं करनी होती है ना। चलो क्लियर, नेक्स्ट। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट जो है, जैसे कि आपको बताया कि सर पहला क्या है सर, मिश्र भिन्न है, दूसरा जो है मिश्र भिन्न हमारा नहीं है ना। चलो अब आते हैं सर वो पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन ये है सर तीसरा क्वेश्चन। चलो पहला क्वेश्चन आपको बताना है कि अगर ये उचित भिन्न, जैसे मान लो अगर उचित भिन्न का इंग्लिश बोले तो प्रॉपर फ्रैक्शन, हम अनुचित हो गया इम्प्रॉपर, और मिश्र हो गया मिक्स्ड, है ना। तो प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब 8/5 जो है हमारा भिन्न है, तो क्या ये प्रॉपर फ्रैक्शन है तो पी टाइप करो, इम्प्रॉपर है तो आई टाइप करो, मिक्स है तो एम टाइप करो। मतलब ये उचित होगा तो पी टाइप करना है, अनुचित होगा तो आई टाइप करना है, तो और मिश्र होगा तो हमें क्या टाइप करना है, हमें टाइप करना है एम। चलो कुछ बच्चे को मतलब थोड़ा सा क्लास से बाहर कर देते हैं, फिर हम लोग आराम से मतलब करेंगे। चलो क्लियर है। पहला बताना है, पहला 8/5 अगर उचित भिन्न है तो आपको पी टाइप करना है, अनुचित भिन्न है तो आई टाइप करना है, और मिश्र भिन्न है तो एम टाइप करना है। चलो ठीक है। बी मैंने तो कहीं टाइप, मैंने बी टाइप नहीं कहीं बोला, बी क्यों टाइप कर रहे हो आप लोग। हाँ बी क्यों टाइप करो, बी मतलब जो ऊपर वाला टाइप करेंगे वही हम टाइप करेंगे, है ना। बी क्यों टाइप कर रहे हो आप लोग, हाँ आई है ना, आई है ना। चलो ठीक है, देखो सर सिंपल है। सर अनुचित उचित भिन्न क्या होता है सर, जहां पे अंश जो होता है हर से छोटा होता है, ठीक है। और अनुचित अनुचित भिन्न क्या होता है सर, जहां पे अंश जो होता है हर से बड़ा होता है, जहां पे अंश जो होता है हर से बड़ा होता है। और मिश्र भिन्न क्या होता है सर, मिश्र भिन्न होता है जहां पे पूर्ण भाग के साथ हम लोग, पूर्ण भाग के साथ हम लोग उचित भिन्न को लेते हैं, है ना। तो उसे हम कहते हैं मिश्र भिन्न। अब आते हैं सर यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम देखें सर, यहाँ पे 8 बड़ा है 5 से, मतलब कि अंश बड़ा है हर से, तो क्या होता है सर, वो होता है इम्प्रॉपर, अनुचित भिन्न। ये दोनों क्या हो गए, गलत है। अब इसमें बताओ सर, क्वेश्चन नंबर 2, अगर वो उचित भिन्न है तो पी टाइप करना है, अनुचित भिन्न है तो आई टाइप करना है, मिश्र भिन्न है तो एम टाइप करना है। चलो बताओ सर बच्चे, जल्दी बताएंगे सर बच्चे। उचित भिन्न है, पी टाइप करना, बहुत बच्चे बोलते हैं। हाँ सर देखो सिंपल सा सवाल है, देखो इसमें सर वन जो है छोटा है 5, मतलब कि अंश छोटा है सर हर से, तो क्या होता है सर, वो होता है उचित भिन्न, होता है उचित। चलो इसी पर बताओ सर बच्चे, क्वेश्चन नंबर 3। उचित भिन्न है, प्रॉपर फ्रैक्शन है तो पी, अनुचित है तो आई, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब आई, मिक्स्ड फ्रैक्शन है तो एम। क्वेश्चन नंबर 3, 6 सही 5/8, 6 सही 5/8, या सर सिंपल सा है देखो। सर इसके बाद देखो पूर्ण भाग भी है, और सर ये उचित भी नहीं, यानी ये सर हमारा क्या हो जाएगा, हो जाएगा मिक्स भिन्न, मतलब मिश्रा भिन्न। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट उसको आप डबल वाइट करो, जल्दी करेंगे। ग्रेट ग्रेट, चलो क्लियर है। अब देखो इसी से रिलेटेड ना एक क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पे है, और क्वेश्चन बहुत ही आसान से क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का आंसर करना है आपको पोल सेक्शन में जाकर। क्या करना है इस क्वेश्चन का आंसर आपको, पोल सेक्शन में जाकर, ठीक है। चलो मैं क्या कहता हूँ, थोड़ा सा टाइमर भी लगाता हूँ, ताकि आप टाइम के अंदर आंसर करने की कोशिश करो।
18/5 किस प्रकार का भिन्न है? 18/5 किस प्रकार का भिन्न है? देखो अभी तक 107, 108, 109 बच्चे ज्वाइन किए हैं, सारे के सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए, सारे के सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए। चलो ठीक है, लास्ट 1 मिनट 20 सेकेंड। अभी तक 48 बच्चों ने आंसर कर दिया 110 बच्चों में से। हाँ ठीक है, चलो बहुत है बहुत है। चलो बाकी बच्चे आंसर करेंगे, बाकी बच्चे आंसर करेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे, जल्दी करेंगे। लास्ट 1 मिनट। या ग्रेट 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 ग्रेट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 60 बच्चों ने कर दिया। सारे के सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए, सारे के सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए, ठीक है। लास्ट 45 सेकेंड। जिन बच्चों ने भी अभी तक आंसर नहीं किया, आराम से टाइम लीजिए, टेक योर टाइम, लेकिन आंसर सारे बच्चों का आना चाहिए, क्योंकि अगर पोल सेशन में अगर आप आंसर नहीं करते इसका मतलब हम क्या मानेंगे कि आपकी अटेंडेंस नहीं लगेगी। आया समझ में? क्योंकि सारे के सारे बच्चों का पोल सेक्शन में आपका लगना चाहिए, मतलब पोल सेक्शन में सारे के सारे बच्चे के आंसर होने चाहिए, है ना। ग्रेट, लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड। चलो बहुत बढ़िया, बहुत ही आसान सा सवाल था सर। देखो 18/5 है, तो 18 क्या हो गया सर, ये हो गया अंश। सर 5 क्या हो गया सर, 5 हो गया हर, है ना। अब बताओ 18 बड़ा या 5? बोले सर 18 बड़ा, 18 बड़ा मतलब कि अंश बड़ा है सर हर से। तो ऐसा कौन सा प्रकार होता है जिसमें अंश अगर हर से बड़ा होता है तो उसे क्या कहते हैं? सर उसे कहते हैं हम अनुचित भिन्न या विषम भिन्न बोल दो, या अनुचित भिन्न बोल दो, या क्या बोल सकते हो आप, अनुचित भिन्न। कौन सा ऑप्शन सर, देखो ये पुनः ये गलत हो गया, ये गलत है सर। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप करो। समझ में आ गया ना? आसान था, एकदम आसान था। चलो ग्रेट। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो नेक्स्ट अब आते हैं, नेक्स्ट जो हमारा टाइप है वो हम पढ़ने वाले हैं भीनों का रूपांतर। क्या पढ़ने वाले हैं? भीनों का रूपांतर, कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम भिन्न पढ़ रहे हैं, अगर हम फ्रैक्शन पढ़ रहे हैं, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है? कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन, भीनों का रूपांतरण। अब ये क्या होता है, चलो एक एक करके समझते हैं। देखो सबसे पहले भीनों का रूपांतरण किससे किसमें करते हैं? तो मिश्र भिन्न से अनुचित भिन्न में, या अनुचित भिन्न से मिश्र भिन्न में। मतलब सबसे पहले क्या करते हैं, चलो ध्यान दो। आपको पता होना चाहिए ना कि किसका किसका रूपांतरण करते हैं, ध्यान से सुनो। तो हम क्या करते हैं, मिश्र भिन्न को, मिश्र भिन्न को मिश्र भिन्न को किस में? अनुचित भिन्न में। मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में, और अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में। मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में और अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में हम कन्वर्ट करते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? भिन्नों का रूपांतरण। अब आते हैं सर इसको कैसे करते हैं, ये तो समझ में आएगा सर। मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न बदलेंगे या अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न बदलेंगे। अब इसको बदलते कैसे ये हम समझते हैं। अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, अच्छा कुछ बच्चे जो हैं चैट बॉक्स में अनावश्यक हरकतें करें, ठीक है मैं एक बार देख लेता हूँ। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा मैं आपको एक बार क्लास से बाहर कर दूं, फिर हम लोग आगे क्लास स्टार्ट, है ना। देखो आराम से अगर आप पढ़ना चाहते हो
ये आप मेरे ही क्लास के बच्चे हो, मुझे पता है। आप B21 में आए थे, नेक्स्ट क्लास में अगर आप आते हो तो मैं आपको क्लास से हमेशा के लिए बाहर कर दूंगा, है ना। चलो मैं एक बार आपको बता दिया, ये कबड्डी नाम से जो भी बच्चे ज्वाइन किया, इस प्रकार के अनावश्यक हरकतें बाबू नहीं किया जाता है, ठीक है ना। चलो क्लास पे ध्यान दिया करो, क्लास पे ध्यान दिया करो आप लोग, समझ में आए। चलो क्लियर है ना। अब आते हैं हम लोग क्या सीखते हैं, हम लोग सीख रहे हैं मिश्र भिन्न से अनुचित भिन्न में हम कैसे बदलते हैं, है ना। चलो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये दिया गया आपके पास 8 को 5 से भाग दीजिए, यानी क्या है, ये हमारे पास 8/5 है। तो आपको क्या दिख रहा है सर, इसमें आपको ये दिख रहा है 8 क्या है हमारा, 8 है हमारा अंश, और 5 क्या है हर। 8 क्या हो गया हमारा अंश, और 5 क्या हो गया, 5 हो गया हमारा हर। तो आप बताओ अंश बड़ा या हर, तो आप बोलोगे सर अंश जो है हमारा बड़ा है किससे, हर से। क्या बोलोगे आप, अंश मेरा बड़ा है किससे, हर से। अंश मेरा बड़ा है किससे, हर से, है ना। इसका मतलब ये सर किस प्रकार का भिन्न है, बताओ सर बच्चे, ये किस प्रकार का भिन्न है। तो ये बोलेंगे सर ये हमारा अनुचित भिन्न। ये हमारा क्या है, ये हमारा अनुचित भिन्न है। ये हमारा क्या है, ये हमारा अनुचित भिन्न है। तो जब ये हमारा अनुचित भिन्न है तो इसको किसमें बदलेंगे, इसको हम बदलेंगे मिश्र भिन्न में। इसको किसमें बदलेंगे, इसको बदलेंगे हम मिश्र भिन्न में। अब मिश्र भिन्न में कैसे बदलते हैं ये मैं पहले आपको सिखाता हूँ। पहले आपको ये आइडिया समझ में आया ना कि हम कैसे चेक करेंगे सर हमें किस में बदलना है। तो अगर अनुचित भिन्न होगा तो उसको मिश्र भिन्न बदलेंगे, और मिश्र भिन्न होगा तो हमें उसे अनुचित भिन्न में बदलेंगे। क्लियर है। चलो अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया कि अनुचित भिन्न होगा तो उसको मिश्र भिन्न बदलेंगे, और मिश्र भिन्न में है तो अनुचित भिन्न बदलेंगे। तो चैट्स में व्हाइट है, जल्दी करेंगे। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया तो जल्दी चैट्स में व्हाइट करो। अनुचित भिन्न से मिश्र भिन्न में, और मिश्र भिन्न से अनुचित भिन्न में, ऐसे करना है ना। क्लियर है। चलो मतलब समझ में आ गया। अब सीखते हैं सर कैसे हम अनुचित भिन्न से मिश्र भिन्न बदलते हैं ना। चलो तो एक स्टेटमेंट में मैं सबसे पहले लिखता हूँ, आपको ध्यान से देखना। एक स्टेटमेंट लिखूंगा, हमेशा लिखूंगा, ध्यान से देखो। ये 8/5 जो है ये हमारा अनुचित भिन्न का, तो ध्यान देना हमेशा, क्या ध्यान देना, ये देखो समझो कि जो भी अनुचित भिन्न का हर होता है वही हर हमारा मिश्र भिन्न का भी होता है। क्या ध्यान देना, चलो मैं एक बार रिपीट करता हूँ, ध्यान से समझो। जो हर, मैं लिख भी देता हूँ, चलो समझ में आए। जो हर हमारा, या ऐसे बोल दो, ऐसे थोड़ा स्टैंडर्ड लैंग्वेज में, अनुचित भिन्न और मिश्र भिन्न का, मिश्र भिन्न का हर हमेशा बराबर होता है। हर हमेशा बराबर होता है, बराबर होता है। जैसे कि इसका हर क्या है, इसका हर है 5, यानी इसका भी हर क्या हो जाएगा, इसका हर भी हो जाएगा 5। अब आता है मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न यानी यहाँ पे हमें दिखेगा, यहाँ पे क्या होगा, और यहाँ पे मिश्र भिन्न में दिखता है ना कि एक होता है सर पूर्ण भाग और एक होता है उचित भिन्न। एक होता है पूर्ण भाग, एक होता है उचित भिन्न। और उचित भिन्न में हमें देखो यहाँ पे पता है, देखो ये हो गया पूर्ण भाग वाला पार्ट, पूर्ण भाग, और ये सर इसका अंश वाला। अब ये दोनों क्या होते हैं ये समझ लेते हैं। अब ये दोनों क्या होते हैं इसको हम समझेंगे यहाँ पे कि ये दोनों पूर्ण भाग क्या होगा और अंश क्या होगा, ये हम यहाँ पे समझेंगे, है ना। चलो उसका भी तरीका है, चलो समझते हैं कैसे हम निकालेंगे। पहला तो मैं ये क्लियर हो गया, पहला तो मैं ये क्लियर हो गया कि कहीं भी अगर हमें अनुचित भिन्न दे तो उसका मिश्र भिन्न का हर हमेशा बराबर होगा। अनुचित भिन्न का हर और मिश्र भिन्न का हर हमेशा बराबर होगा। जैसे कि एक एग्जांपल मैं समझाना चाहूंगा, फिर मैं ऊपर वाला आऊंगा ना। चल अगर मैं बोलूं 10/3, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे सर, आप बोलोगे सर इसका जो हर है, हर क्या है सर, इसका हर है 3, तो इसका भी हर क्या होगा 3, है ना। फिर उसी प्रकार चलो दो क्वेश्चन आंसर करेंगे क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन करने वाला। अब मैं बोलूंगा मान लो कि 25/4, हम क्या बोलेंगे सर ये अनुचित भिन्न है, अनुचित भिन्न है ना, अनुचित भिन्न है ना। सर जो इसका हर है वही हर इसका भी होगा 4। इतना मैं जान से करा रहा हूं मैं ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए कि जो हर हमारा अनुचित भिन्न का होता है वही हर हमारा किसका होता है, मिश्र भिन्न का, मतलब हर बराबर होता है। अब आता है बात आपके पास कि सर यहाँ पे 2 बॉक्स और खाली दिख रहा है हमें,
यहाँ पे दो बॉक्स हमें क्या दिख रहे हैं, खाली दिख रहे हैं। अब ये दोनों बॉक्स में क्या रखना है ये बता दीजिए, है ना, ये दोनों बॉक्स में क्या रखना है ये बता दीजिए, है ना। चलो इसके लिए क्या करना होता है, चलो ध्यान समझो। जो भी हमें दिया गया तो उसमें भाग दो। जैसे 8 में किससे भाग देना है, 5 से भाग दो। जैसे ही आप 8 में 5 से भाग दो तो क्या मिलेगा, देखो 5 एकम 5, और 8 में से 5 क्या बचेगा आपके पास, 8 में से 5 सर आपके पास बचा 3। अब मैं आपसे 2-3 क्वेश्चन पूछूंगा, आराम से बताइएगा आप, ठीक है। चलो आप ये बताइए हमें कि यहाँ पे एक क्या है, जल्दी बताएंगे। एक क्या है, यहाँ पे एक क्या है, चैट में बताना आपको। एक क्या है, इंग्लिश में बता सकते हो, हिंदी में बता सकते हो। एक क्या है, चैट में बताइए आप लोग। इंग्लिश हिंदी दोनों बता सकते हो, जिसमें बता दो। एक 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 भाजक है कि 5 भाजक। हाँ एक एक के बारे में बताना, एक क्या है। ग्रेट सर, एक जो है वो हमारा भागफल है। सर एक जो है वो हमारा क्या है, भागफल है। और 3 क्या है बताओ सर, बच्चे 3, तो बोले सर 3 जो है वो हमारा शेषफल है। इंग्लिश में सर इसको बोलते हैं, भागफल को बोलते हैं क्वोशिएंट इंग्लिश में। और शेषफल को बोलते हैं सर रिमाइंडर। क्या बोलते हैं शेषफल को हम, रिमाइंडर। रिमाइंडर ना, इसको क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। ऐसे में शेषफल बोलेंगे रिमाइंडर, है ना। क्लियर, भागफल रिमाइंडर। अब आता है सर यहाँ तक समझ में आया। चलो अब ये चीजें मैंने यहाँ पर क्यों सिखाई ये समझ लो, क्यों सिखाया। क्योंकि सर ये जो दो बक्सा है ना, इस दो बक्सा को भी हमें फिल करना पड़ेगा, है ना। देखो इसमें जो ऊपर आता है, यहाँ पे आता है रिमाइंडर, आर लिख दे। आर मतलब रिमाइंडर मतलब शेषफल। और यहाँ पे क्या आता है सर, क्वोशिएंट। यहाँ पे क्या आता है सर, क्वोशिएंट मतलब भागफल। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। इस बॉक्स में जो होता है ना, इस बॉक्स में आता है क्वोशिएंट, और इस बॉक्स में आता है सर रिमाइंडर मतलब शेषफल, मतलब शेषफल मान लीजिए शेषफल। और इस बक्स में आता है सर भागफल। तो आप हमें बताओ सर यहाँ पे भागफल क्या था, तो हम बोलेंगे सर यहाँ पे भागफल था सर 1। सर शेषफल कितना था, शेषफल था 3। तो आपको ये दिखा सर 8/5 का मिश्र भिन्न, क्या दिखा, ये दिखा आपको 1 सही 3/5, 1 सही 3/5। चलो तो एक क्वेश्चन आपको समझ में आया, फिर इसके अलावा आपको सब क्वेश्चन आंसर करना है। अभी के लिए अगर आपको ये समझ में आ गया, चैट बॉक्स में डबल वाइट कीजिए, अगर नहीं आया तो एन टाइप कीजिए, अगर आ गया है तो चैट बॉक्स में इसका स्क्रीनशॉट लेके डबल वाइट कर दीजिए। क्लियर है, क्लियर है, जल्दी करेंगे जल्दी करेंगे, है ना। चलो बहुत बढ़िया, अब आते हैं यहाँ तक, क्लियर है। अब देखो इसी प्रकार बताओ सारे बच्चे, हाँ इस प्रकार बताओ सारे बच्चे, देखो ये तो समझ में आ गया कि हमेशा हर बराबर होगा। सारे बच्चे बताएंगे कि जैसे कि हमने सीखा सर यहाँ पे हमेशा क्या होता है, क्वोशिएंट, यहाँ पे रहता है सर रिमाइंडर। तो इस क्वेश्चन में क्वोशिएंट क्या होगा और रिमाइंडर क्या होगा, चार उसमें बताना है। हाँ चार उसमें बताना है, क्वोशिएंट क्या होगा और रिमाइंडर क्या होगा। क्वोशिएंट मतलब भागफल, रिमाइंडर मतलब शेषफल। बताइए सर बच्चे। ग्रेट। हाँ आप इसे क्यू क्यू बराबर करके आर बराबर करके लिख के बता सकते हो। बहुत बढ़िया सर, सिंपल है ना, भाग दे दो यहीं पे सर, 10 में भाग दो किससे, 3 से। देखो 3 3 9, क्या हो गया 1। तो एक क्या है सर, एक है हमारा रिमाइंडर, और आर क्या, 3 क्या है, 3 हमारा क्वोशिएंट। यानी क्वोशिएंट क्या हो गया 3, और रिमाइंडर क्या हो गया 1। तो इसका मतलब क्या हुआ सर, यहाँ पे क्वोशिएंट और रिमाइंडर का मान भर देंगे। क्वोशिएंट क्या है सर, क्वोशिएंट है 3, और रिमाइंडर क्या है 1। इस प्रकार ये क्या लिखा है सर, 3 सही 1/3। 3 सही 1/3। क्लियर है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट, है ना, बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हो आप। अब आते हैं, चलो इसी तरह मैंने जो एक क्वेश्चन और दिया था यहाँ पे, चलो इसमें भी हम लिख देते वही चीज। ये हो गया क्यू, ये हो गया आर। अब बताना क्यू का मान क्या होगा और आर का मान क्या होगा। चलो बताइए। क्यू का मान क्या होगा और आर का मान क्या होगा। बाबू मैंने वाई टाइप करने के लिए तभी नहीं बोला ना आपको, क्यों अनावश्यक हरकतें कर रहे हो।
चलो क्या होगा क्यू का, हाँ ऐसे क्यू का मान बता दो, ऐसे बता दिए। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ग्रेट, मतलब एकदम आसान, सही आंसर कर रहे हो आप, है ना। सर क्या करते हैं सर, 25 में भाग देते हैं किससे सर, 4 से। ये देखो 4 छक्के 24, 25 में से 24 गया सर, एक बचा। यानी ये देखो ये हो गया हमारा रिमाइंडर, और ये हो गया हमारा क्या, क्वेश्चन। ठीक है, तो जो भी बच्चे देखो इतनी बार, देखो मैं इतनी बार जो वाई टाइप करते हो ना, तो इसका मतलब ये जान लो कि आप सभी रिकॉर्ड में आ रहे हो ना, आपको धीरे धीरे क्लास से हमेशा के लिए बाहर कर दिया जाएगा, फिर आप क्लास कभी ज्वाइन नहीं कर पाओगे। इस बात पर ध्यान दो, है ना। तो बहुत आराम से दो, बाकी बच्चे कितना अच्छे से आंसर कर रहे हैं, तो आप भी उसे आंसर किया करो, आप भी उसे आंसर किया करो। क्यों, आप बदमाशी कर रहे हो, है ना। चलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्लियर है, आसानी से समझ में आ गया सर बच्चों को। चलो, है ना। तो यहाँ पे हम देखा सर क्यू का मान क्या है, यहाँ पे देखा हम सर क्यू का मान है 6 और आर का मान है 1। ये क्या सर, क्यू का मान है, देखो हमारे पास आ गया 6 और रिमाइंडर आ गया क्या, 1। क्यू का मान हो गया देखो 6 और आर का मान हो गया क्या, 1। क्लियर है, तो ये हो गया आपके पास। सिंपली अगर मैं बोलना चाहूँ, अगर आप इसको अच्छे से देखना चाहोगे तो आप बोलोगे सर क्या, ये लिखा है हमारे पास 6 सही 1/4, 6 सही 1/4। चलो, इसी के जैसा एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, 21/4 का हमें मिश्र भिन्न निकालना था। सबसे पहले तो आपको ये समझ में आ गया कि सर जो हर हमारा रहता है अनुचित भिन्न का, वही हर हमारा मिश्र भिन्न का होता है, यानी 4 का 4 ही रहेगा, है ना। चलो, अब यहाँ पे होता है कोसेंट, यहाँ पे होता है रिमाइंडर, अब हमें कोसेंट और रिमाइंडर ही निकालनी है। चलो निकाल बताएंगे सर, बच्चे निकाल बताएंगे। चलो, बहुत बढ़िया, हाँ कोसेंट रिमाइंडर दोनों एक ही साथ बताओ, दोनों एक ही साथ बताओ, बहुत बढ़िया। ग्रेट 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 ग्रेट, बहुत मतलब आपको समझ में आ गया ना। चलो ग्रेट, बहुत बढ़िया सर। देखो सिंपल है, क्या करना पड़ेगा सर, 21 में भाग देते हैं किससे, 4 से। तो सर 4 × 5 = 20, क्या हो गया 1। तो हमने देखा, क्या देखा हमने कि क्या क्या हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है, देखो ये हो गया हमारे पास क्या कोसेंट, और ये हो गया सर हमारा क्या, रिमाइंडर। एक हो गया कोसेंट और एक हो गया क्या, रिमाइंडर। एक हो गया कोसेंट और एक हो गया रिमाइंडर। ये हो गया देखो कोसेंट मतलब 5 और रिमाइंडर मतलब ये हो गया, यानी ये है हमारे पास 5 सही 1/4, 5 सही 1/4, है ना। चलो, आगे क्लियर है। जल्दी से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में एक ही वाइट टाइप करना, एक से ज्यादा वाइट टाइप नहीं करना है ना। चलो, स्क्रीनशॉट इसलिए लेना है ताकि हम नोट्स बना सकें, है ना। चलो, बहुत टाइप कर लिया आपने, अब आते हैं नेक्स्ट, है ना। चलो, इसी से रिलेटेड ना एक क्वेश्चन जो है ना आपके स्क्रीन पे है, और इस क्वेश्चन का आंसर ना आपको करना है पोल सेक्शन में जाकर आंसर, है ना। क्वेश्चन बहुत ही सही है, क्वेश्चन बहुत ही सही है, आराम से शांतिपूर्वक करेंगे, जल्दीबाजी में आंसर नहीं करेंगे। हमें अनुचित भिन्न दिया गया है, तो हमें इसको मिश्र भिन्न में बदलना है। हमें अनुचित भिन्न दिया गया है, तो हमें इसे क्या करना है, मिश्र भिन्न में बदलना है। चलो, 10/7 को हमें बदलना है मिश्र भिन्न में। चलो, आराम से करो, आराम से करो, कोई जल्दीबाजी नहीं है। ऑप्शन एलिमिनेट करना भी आप समझ गए होंगे, ऑप्शन एलिमिनेट करना भी आप समझ गए होंगे, है ना। इस क्वेश्चन में तो ऑप्शन से भी आप देख पता कर सकते हो। चलो, हाँ 107 बच्चे ज्वाइन किए, सारे के सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए, अभी तक 26 बच्चों का आ गया। चलो आराम से बनाओ, आराम से बनाओ, कोई जल्दीबाजी नहीं है।
लास्ट 50 सेकेंड। लास्ट 10 सेकंड। अभी तक मात्र 51 बच्चों ने आंसर किया। सारे के सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए, सारे के सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए, ठीक है। लास्ट 5 सेकंड, चलिए 5, 4, 3, 2, 1। चलिए देखते हैं सर क्या है, 10/7। तो सबसे पहला बात कि सर मिश्र भिन्न में यहाँ पे 7 आएगा, है ना। चलो यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। हमें यह सीखा सर अनुचित भिन्न और मिश्र भिन्न का हर हमेशा बराबर होगा, है ना। चलो अब आगे सर यहाँ होगा क्वेश्चन, यहाँ होगा रिमाइंडर। चेक करते हैं। चलो 10 में भाग दो किससे, 7 से। तो 7 एकम 7, 7 एकम 7। और 10 में से 7 गया सर 3, 10 में 7 गया क्या सब बचा सर 3, है ना। चलो तो ये हो गया सर हमारा क्या, क्वेश्चन। और ये हो गया सर हमारा क्या, रिमाइंडर। क्या हो गया, रिमाइंडर। तो क्वेश्चन की जगह हम क्या रखेंगे सर, एक। और रिमाइंडर जगह क्या रख देंगे, रिमाइंडर जगह रख दें या एक, और यहाँ क्या, ये हो गया सर एक सही 3/7। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट में आप डबल वाई टाइप कर देंगे। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट में आप डबल वाई टाइप कर देंगे। आसान सा भी है, एकदम आसानी से समझ में भी आ गया हुआ। चलिए जैसे आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट में आप डबल वाई, है ना। चलो अब देखो आप उल्टा सीखते हैं। चलो पहले इस पे थोड़ा सा और 2-3 क्वेश्चन, इसको हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। मिश्र भिन्न निश्चित भिन्न, पहले इस पे 2-3 क्वेश्चन और करते हैं। चलो ये बताओ आप लोग, 26/4 ये क्या है हमारा, अनुचित भिन्न। क्या है, अनुचित भिन्न। इसमें बदलना है हमें मिश्र भिन्न। बताइए सर बच्चे मिश्र भिन्न क्या होगा इसका। अब मैं कुछ भी हिंट नहीं दूंगा। चलो बताइए सर बच्चे, चैट से बताइए सर बच्चे, चैट से बताएंगे। या ग्रेट, बहुत अच्छे आंसर कर रहे हैं। हाँ देखो जो पूर्ण भाग हो उसके बगल में कॉमा लगा देना, मैं समझ जाऊंगा कि हाँ आपने जो बनाया, ठीक है। अजय कुमार नाम से बच्चा जान के, ठीक है ठीक है बाबू। 26/4 है बाबू, 26/4 है। हाँ मिश्र भिन्न में जो होता है, अच्छा आप क्वेश्चन और रिमाइंडर बता रहे हैं, क्वेश्चन और रिमाइंडर बता रहे हैं, चलो बहुत बढ़िया। यानी हमें आपको ये पता चल गया कि नीचे क्या होने वाला है, नीचे तो 4 ही होने वाला है हमेशा। ये मान लो यहाँ क्वेश्चन होता है, यहाँ पे रिमाइंडर होता है ना। या, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 6-1 क्यों कर रहे हो आप लोग, 6-1 क्यों कर रहे हो। हाँ अब देखो 6-2 ठीक है। ज्योति नाम से बच्चा जान गया, बहुत बढ़िया आपने सही बनाया बाबू, बहुत बढ़िया सही बनाया। सिंपल है सर, सिंपल है। क्यों सिंपल है सर, क्या करना है 26 में भाग देना है ना। यानी 26 में भाग देते हैं किससे, 4 से। तो 4 छक्के 24। तो 26 में से 24 गया क्या बचा, 2। तो हम क्या बोलेंगे सर, 6 जो है हमारा क्या है, 6 हमारा कोसेंट है। और आर क्या है, आर हमारा मतलब 2 क्या है, रिमाइंडर है। यानी यहाँ कोसेंट जगह हो गया 6, और रिमाइंडर जो हो गया 2/4। के सही 2/4 से सही 2/4, है ना। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट में आप डबल बैठ जल्दी करेंगे, है ना। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में आप डबल बैठ। चलिए क्लियर है। चलो तो आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक कुछ भी डाउट है तो आप एन टाइप कर दो, अगर आपको डाउट नहीं है तो आप चैट बॉक्स में वाई टाइप करके जा सकते हो। आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे, ओके। चलिए तो बाय एवरीवन, बाय एवरीवन, बाय एवरीवन।
आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे, और यहाँ तक किसी बच्चे को कुछ भी डाउट हो, बच्चे चैट में एन टाइप करेंगे, अपना डाउट पूछ लेंगे। अगर आपको डाउट नहीं है तो चैट में वाई टाइप पे जा सकते हैं।